तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड लाओ लिन फैंग और उसके सभी साथियों को टेलीपोर्ट करते हुए उन्हें अपने ड्रैगन फैमिली के ड्रैगन प्रिजन में ले आता है। और अब वो हंसते हुए लिन फैंग को अपने प्लान के बारे में बताते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारे पास मौजूद थंडर ड्रैगन के ड्रैगन एसेंस को तुमसे छीन कर उसे अपने फैमिली के एंसेस्टर को गिफ्ट करूंगा, जिसे रिफाइन करने के बाद मेरे फैमिली के एंसेस्टर गॉड वल्नरेबल रैलम पर पहुंच जाएंगे और फिर मेरी ड्रैगन फैमिली इस पूरे ड्रैगन माउंटेन रेंज पर राज करेगी। वहीं पर वह काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, मुझे स्टार्टिंग से ही तुम्हारे इस प्लान के बारे में पता था और मैं जानबूझकर तुम्हारे इस प्लान के अंदर फंसा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। यह सुनते ही ओल्ड लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब ओल्ड लाओ एक डार्क डिवाइन बर्ड को वहां पर समन करते हुए उससे लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिन फैंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी पैंग फैमिली का गॉड पैंगजू अचानक से लिन फैंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए अपनी नई बॉडी का यूज करके उस डार्क डिवाइन बर्ड की सोल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखते ही ओल्ड लाओ की हालत खराब होने लगती है क्योंकि पैंगजू की कल्टीवेशन गॉड वल्नरेबल रैलम के फर्स्ट लेवल की होती है। और यह देखकर क्वीन यिंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी पीछे से साउटियान अपना पैंग फर्निस फेंकते हुए पैंगजू को मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन आखिर तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। अब पैंग फर्निस पैंगजू की ऑरा को पहचान जाता है और बोलता है, ओल्ड मास्टर क्या यह आप हो, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। दूसरी ओर साउटियान अभी भी पॉइजन के नशे में होता है और अब वह पैंगजू को देखते हुए चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ओल्ड मैन तुम सच में बहुत ही ज्यादा ईवल हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसे को यहाँ पर छेड़ने की। पर पैंगजू समझ जाता है कि साउटियान अभी वहां पर नशे में है, इसीलिए वह साउटियान को इग्नोर कर देता है। दूसरी ओर ओल्ड लाओ चिल्लाते हुए बोलता है, भले ही तुम गॉड वल्नरेबल रैलम के फर्स्ट लेवल पर हो पर तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने पास से ड्रैगन चेन्स को बाहर निकालते हुए पैंगजू को वहां पर बांध देता है। तभी साउटियान उड़ते हुए पैंगजू के पास आता है और अब वह बोलता है, ओल्ड मैन तुम अभी यहाँ पर बंधे हुए हो, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। और यह बोलते हुए साउटियान पैंगजू को वहां पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगता है और बोलता है, मेरी फियांसे को छेड़ने का यही परिणाम होता है, आइंदा अगर मैंने तुम्हें अपने फियांसे के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब पैंगजू को ड्रैगन चेन्स के अंदर फंसा हुआ देखकर लिन फैंग थंडर ड्रैगन से मदद मांगता है, पर थंडर ड्रैगन वहां पर सोने का नाटक कर रहा होता है, जो देखकर लिन फैंग बोलता है, अब मुझे ही यहाँ पर कुछ करना होगा। और अब वह अपने पास से डिवाइन मून फैमिली का सन व्हील बाहर निकालता है। तभी क्वीन यिंग भी अपने मून व्हील को बाहर निकालते हुए उसे सन व्हील के साथ मर्ज कर देती है। और अब सन व्हील और मून व्हील को एक साथ देखते ही ओल्ड लाओ परेशान हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे पास डिवाइन वर्ल्ड का एक एम्परर लेवल वेपन भी है लिन फैंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन चेन्स का यूज करते हुए लिन फैंग को भी वहां पर बांधने की कोशिश करता है, पर सन व्हील और मून व्हील से टकराते ही वह सभी ड्रैगन चेन्स अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि एक ड्रैगन स्केल होता है। अब एक प्योर ड्रैगन स्केल को देखते ही थंडर ड्रैगन लिन फैंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, यह ड्रैगन स्केल मेरा है, इसे कोई भी टच नहीं करेगा। और यह बोलते हुए वह उस ड्रैगन स्केल को खा जाता है और हंसते हुए बोलने लगता है, इस ड्रैगन स्केल को रिफाइन करने के बाद मैं गॉड किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। अब थंडर ड्रैगन को देखते ही ओल्ड लाओ काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, एंसेस्टर केओस थंडर ड्रैगन मैं आपके ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था, तो अब आप अपना ब्लड एसेंस मुझे दे दीजिए। यह बोलते हुए ओल्ड लाओ दोबारा से डार्क डिवाइन बर्ड को वहां पर समन करते हुए उससे थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है क्योंकि उस डार्क डिवाइन बर्ड की कल्टीवेशन गॉड एम्परर रैलम की होती है। और अब थंडर ड्रैगन चिल्लाते हुए लिन फैंग से मदद मांगने लगता है, पर लिन फैंग उसे इग्नोर कर देता है, जो देखते ही क्वीन यिंग थंडर ड्रैगन की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर लिन फैंग उसे भी रोक देता है। अब यह देखते ही थंडर ड्रैगन समझ जाता है कि लिन फैंग के बुलाने पर वह पैंगजू की मदद करने के लिए नहीं आया था। इसी बात को लेकर लिन फैंग उससे गुस्सा है और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर पैंगजू को ड्रैगन चेन से आजाद करवाता है।
यह देखते ही वहां पर खड़ा साउटियान गुस्से में चिल्लाने लगता है और बोलता है, बूढ़े ड्रैगन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैदी को यहाँ से आजाद करवाने की। पर तभी साउटियान की नजर डार्क डिवाइन बर्ड के ऊपर पड़ती है, जो काफी तेजी से थंडर ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है। और अब डार्क डिवाइन बर्ड को देखते ही साउटियान को वह डार्क डिवाइन बर्ड एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पैंग बर्ड दिखाई देती है, जिसे देखते ही वह उसके प्यार में पड़ जाता है। और अब वह काफी तेजी से उस डार्क डिवाइन बर्ड का पीछा करते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैं पैंग फैमिली का थर्ड प्रिंस पैंग साउटियान हूँ, और आज से पहले मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत पैंग बर्ड कभी नहीं देखी। यह बोलते हुए साउटियान उस डार्क डिवाइन बर्ड को पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरा दिल चुरा लिया है और मेरा दिल चुराकर तुम यहाँ से ऐसे भाग नहीं सकती हो। अब साउटियान जैसे ही उस डार्क डिवाइन बर्ड को पकड़ता है, मौका पाते ही थंडर ड्रैगन एक काफी पावरफुल अटैक उस डार्क डिवाइन बर्ड के ऊपर करता है, जिससे वह उसे घायल कर सके। पर साउटियान काफी तेजी से अपने एक डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करते हुए थंडर ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, ओल्ड ड्रैगन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रेमिका को यहाँ पर हर्ट करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे और मेरी प्रेमिका से दूर रहो। अब यह देखते ही थंडर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, आखिर इस बेवकूफ पक्षी को यहाँ पर क्या हुआ है? क्या इसकी आंखें खराब हो गई है जो यह इतनी बदसूरत पक्षी को अपनी प्रेमिका समझ रहा है? दूसरी ओर साउटियान अब दोबारा से उस डार्क डिवाइन बर्ड का पीछा करने लगता है, जो देखकर डार्क डिवाइन बर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। पर साउटियान उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। वहीं पर वह उस डार्क डिवाइन बर्ड के लिए कविताएं गा रहा होता है। तभी क्वीन यिंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस डार्क डिवाइन बर्ड को एक स्पेस क्यूब के अंदर कैद कर देती है। अब साउटियान उस स्पेस क्यूब के पास आते हुए बोलता है, ब्यूटी, हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, पर आज तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? यह सुनते ही डार्क डिवाइन बर्ड गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस स्पेस क्यूब से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जो देखते ही साउटियान बोलता है, मेरी प्रेमिका मुझे यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए डांस कर रही है। मेरी प्रेमिका सच में मेरा यहाँ पर कितना ज्यादा ख्याल रखती है। दूसरी ओर यह सब देखकर ओल्ड लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है, मुझे यह तो पता था कि तुम्हारे पास काफी खतरनाक ट्रेजर्स है, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास डिवाइन वर्ल्ड का एक एम्परर लेवल ट्रेजर भी होगा। तुम सच में मेरे फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो। अब बस मुझे यहाँ पर किसी भी तरह तुम्हें मारकर तुम्हारे पास मौजूद ड्रैगन एसेंस और वह एम्परर लेवल वेपन तुमसे छीनना है, जिसके बाद मेरी फैमिली इस ड्रैगन माउंटेन रेंज की ही नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में से एक फैमिली बन जाएगी। और मैं भले ही तुम्हें यहाँ पर फाइट में नहीं हरा सकता हूँ, पर तुम्हें हराने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह बोलते हुए वह चिल्लाते हुए अपने फैमिली के एंसेस्टर को वहां पर अवेक करने लगता है। और अब वह अपने फैमिली के एंसेस्टर को अवेक करने के लिए अपनी बॉडी को उस ड्रैगन प्रिजन के साथ मर्ज करने लगता है, जिससे उसके एंसेस्टर को वहां पर होश आ सके। यह देखते ही थंडर ड्रैगन परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए लीन फैंग से उसे रोकने के लिए बोलता है। यह सुनते ही लीन फैंग क्वीन यिंग के साथ मिलकर सन व्हील और मून व्हील को आपस में मर्ज करते हुए उससे एक काफी पावरफुल अटैक ओल्ड लाओ के ऊपर करते हैं, पर ओल्ड लाओ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए बोलता है, लीन फैंग, तुमने यहाँ पर देर कर दी, तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। और तभी ओल्ड लाओ की बॉडी वहां से गायब हो जाती है और वह ड्रैगन प्रिजन के साथ वहां पर मर्ज हो जाता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, इस ड्रैगन फैमिली का एंसेस्टर गॉड एम्परर रेलम के पीक पर है, पर ड्रैगन प्रिजन के अंदर मौजूद इस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की वजह से उसकी पावर गॉड वनरेबल रेलम के पीक पर पहुंच जाएगी और वह अपने एक ही अटैक में हम सभी लोगों को जलाकर राख कर देगा। यह सुनते ही पेंगजू बोलता है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? दूसरी ओर साउटियान अभी भी डार्क डिवाइन बर्ड को अपने हाथों में पकड़े हुए वहां पर सपना देख रहा होता है। तभी फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के अंदर से उस ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी निकलकर बाहर आती है और अब पेंगजू नोटिस करता है कि
अब तक वह एंसेस्टर वहां पर नींद से जगा भी नहीं होता है और अभी ही उसकी पावर गॉड वनरेबल रैलम के 5th लेवल पर पहुंच चुकी होती है, जो देखते ही वह लीन फैंग से बोलता है, मास्टर लीन फैंग, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी अचानक से ओल्ड लाओ की सोल लीन फैंग के सामने आते हुए बोलती है, लीन फैंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस ड्रैगन प्रिजन के अंदर से बाहर निकल सकते हो? अब बस तुम्हें यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करना है। थोड़ी ही देर में एंसेस्टर नींद से जगेंगे और फिर वह तुम्हें मारकर तुम्हारे पास मौजूद सभी ट्रेजर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। यह सुनते ही लीन फैंग गुस्से में अपने पास मौजूद सन व्हील से ओल्ड लाओ के ऊपर अटैक करता है, पर ओल्ड लाओ वहां से गायब हो जाता है। और अब वह बोलता है, लीन फैंग, तुम मुझे नहीं मार सकती हो क्योंकि मैं इस ड्रैगन प्रिजन के साथ मर्ज हो चुका हूँ और चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें इस ड्रैगन प्रिजन से बाहर नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे इस ड्रैगन प्रिजन को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। यह सुनते ही ओल्ड लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, बेवकूफ बच्चे, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, इसके बावजूद तुम्हारा घमंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने एंसेस्टर को वहां पर अवेक करने लगता है। तभी एंसेस्टर अपनी आंखें खोलता है। अब यह देखते ही लीन फैंग समझ जाता है कि ड्रैगन क्लैन के इस एंसेस्टर ने खुद ही अपने आप को इस ड्रैगन प्रिजन के अंदर कैद किया है। तभी ओल्ड लाओ बोलता है, लीन फैंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो। मेरे एंसेस्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक कल्टीवेटर हुआ करते थे और गॉड एम्परर रैलम से ब्रेक थ्रू करके गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी करप्ट हो गई और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी। इससे बचने के लिए खुद ही उन्होंने अपनी बॉडी को यहाँ पर सील कर लिया। और मेरे एंसेस्टर इतने ज्यादा खतरनाक है कि वह बस अपनी एक फूंक से तुम सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी थंडर ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है, लीन फैंग, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करके इस ड्रैगन को यहाँ पर आजाद होने से रोकना होगा, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। यह सुनते ही लीन फैंग सन और मून व्हील का यूज करते हुए उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी उस एंसेस्टर की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है और उस एनर्जी के प्रेशर से लीन फैंग का अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और तभी वहां पर एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से वह एंसेस्टर बाहर आते हुए बोलता है, लाओ, आखिर तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।